बिहार चुनाव से ठीक पहले जो कल एक तीर चला है, और वो तीर चला है जाति जनगणना का, इसकी मंजूरी को आप किस तरह से देख रहे हैं, तब जब लगातार भाजपा जो है वो इससे बचती रही थी जाति जनगणना से, और अर्बन नक्सल तक का नाम दिया गया था? देखिए, भाजपा बचती रही थी, ये एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया गया। अलग अलग बयानों को दिखाकर, बटेंगे तो कटेंगे, इन सारी चीज़ों को उदाहरण बनाकर ये प्रयास किया गया कि एक नैरेटिव सेट कर दे कि भाजपा इसके पक्ष में कभी नहीं है, बल्कि मुझे ही कितने मंचों पे घेरा जाता था और ऐसे इंटरव्यूज़ में, क्योंकि मैंने शुरू से और खुलकर और हमेशा जाति आधारित जनगणना का मैंने समर्थन किया है, और हमेशा मुझे कहा जाता था कि आपकी सोच आपके गठबंधन के साथियों से अलग है, बीजेपी अलग राय रखती है, आप अलग राय रखते हैं। उस वक्त भी मैंने उदाहरण के साथ इस बात को कहा था कि बीजेपी की भी सोच ये है। जब मेरे राज्य में, बिहार में, जब ये सर्वे हुआ था, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के हर एक नेता, हर एक विधायक ने खुलकर इसका समर्थन बिहार में किया था। बट राष्ट्रीय स्तर पर इसको लागू करने का कब उचित समय है, इस सेंसस को करवाने का कब उचित समय है, इसके ऊपर वर्किंग हो रही थी। और अगर मेरी जितनी जानकारी है उसके आधार पर मैं बोलूं तो एक लंबे समय से हमारी केंद्र की सरकार और भारतीय जनता पार्टी खुद एक लंबे समय से इसके ऊपर वर्किंग कर रही थी, क्योंकि आज़ादी के बाद आज तक कभी जाति आधारित जनगणना हुई नहीं है। आखिरी बार हुई थी, उस बात को लगभग 100 साल होने को आ रहे हैं, 1931 में हुई थी, और उसके बाद से नहीं हुई, और तब से लेकर अब तक आबादी बहुत बढ़ी है। उसके लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, वो सही ढंग से हो, पारदर्शिता के साथ हो, उसके लिए वो रोड मैप तैयार करना, इसमें ज़रूर समय लगा, बट आज सही समय पर लिया गया ये सही फैसला है। और जिस तरह से राहुल गांधी कल सामने आए या लालू यादव सामने आए और कह रहे हैं कि हमारी सफलता है, हमने बाजी मार ली, और सारा श्रेय लेने की कोशिश, श्रेय लेने की होड़ लग गई है। बताइए, कभी कभी मुझे ताज्जुब होता है कि राहुल जी इस रेस में अपने आप को सबसे आगे दिखाना चाह रहे हैं। अरे प्रभु, आप ही के पास तो सत्ता थी आज़ादी के बाद लंबे समय तक। आपकी पार्टी तो छोड़ दीजिए, आपके परिवार के 3-3 प्रधानमंत्री थे। अगर आपकी पार्टी इतनी शिद्दत से चाहती थी कि जाति आधारित जनगणना हो, तो क्यों नहीं इससे पहले आपने ये फैसला ले लिया? आपके प्रधानमंत्रियों ने क्यों नहीं ये फैसला ले लिया? या अगर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्तर छोड़ दीजिए, राज्य के स्तर पर ही अधिकांश राज्यों में आपकी सरकारें, आपके मुख्यमंत्री हुआ करते थे, क्यों नहीं उन राज्यों में आपने ये सर्वे करा लिया? आपने तो सर्वे कराना तक जरूरी नहीं समझा, जनगणना तो दूर की बात है। ये आपकी सोच को दर्शाता है। लालू जी कहते हैं, लालू जी स्वयं मुख्यमंत्री थे, उनके परिवार के 2-2 मुख्यमंत्री थे, 1.5 दशक से ज्यादा निरंतरता में आपकी सरकार थी, क्यों नहीं आपने उस वक्त ये सर्वे करा लिया? इस बार भी बिहार में जब हुआ, वो तब हुआ जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे। तो ये विरोधाभास दर्शाता है। इन्होंने, हकीकत है, इसको सिर्फ एक राजनीतिक हथियार के तौर पे, एक पॉलिटिकल वेपन के तौर पे इस्तेमाल करने का काम किया, और हमेशा चुनावी वक्त में इन्होंने इस वेपन को निकाला, लोगों के बीच भ्रम फैलाया, और इसको आधार बनाते हुए आरक्षण पे सवाल खड़े किए, संविधान पे सवाल खड़े किए, और एक फॉल्स नैरेटिव सेट किया, जिसका नुकसान भी लोकसभा में हम लोग को हुआ, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में। और उत्तर प्रदेश की पार्टी देख लीजिए, सपा, आज अखिलेश जी भी इसको भुनाने में नहीं थक रहे। तो प्रभु, आप भी मुख्यमंत्री थे, करवा लेते ना, कम से कम यूपी में तो करवा लेते आप। पर कहना कुछ और करना कुछ, ये विरोधाभास हमेशा हम लोगों ने विपक्ष के दलों में, नेताओं में देखने को मिला। बट बहरहाल, ना एनडीए का कोई घटक दल, कहा तो मैंने भी कई बार, पर ना मैं इस बात का श्रेय लेने की होड़ में हूं, ना हमारे गठबंधन का कोई और घटक दल इसका श्रेय लेने की होड़ में है। ये इच्छा शक्ति सिर्फ और सिर्फ मेरे प्रधानमंत्री के पास थी, और अगर इसका श्रेय किसी एक व्यक्ति को जाता है तो वो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। आपने भी कई बार ये मांग रखी थी, अब जब ये लागू होने जा रहा है, जब ये आ जाएगा, तो उसे आप कैसे देखते हैं? और बिहार चुनाव को जिस तरह से जोड़ा जा रहा है कि भाई 3-4 महीने रह गए हैं, और उससे पहले इस तरह से उन्होंने ये अनाउंसमेंट की है, तब जब हम पहलगांव का मामला बहुत ज़्यादा लोगों को विचलित कर रहा है, ऐसे में आपको क्या लगता है कि ये सामर्थ्य मेरे प्रधानमंत्री में है, ये क्षमता उनमें है कि एक तरफ सरहद पे सीमाओं की भी रक्षा कर सकते हैं, तो वहीं गरीब कल्याण की योजनाओं को भी बल दे सकते हैं, और देश की बड़ी आबादी की भावना को भी सम्मान दे सकते हैं। हर भूमिका में अपने आप को संयमित रखकर फैसला लेने की क्षमता प्रधानमंत्री जी में है, जिसका ये उदाहरण है।
पहलगांव में जो हुआ ये पुनः सरकार की तरफ से विश्वास दिलाता हूं, आतंकी उनके आकाओं को उनकी भाषा में उनसे करारा जवाब दिया जाएगा, इस बात को लेकर भी देश आश्वस्त रहे। पर ऐसे में ये भी एक बड़ी आबादी की भावना का विषय था कि जाति आधारित जनगणना हो, और ऐसे समय में ये फैसला लेना ज़रूरी था। जो लोग बोलते हैं कि बिहार का एक राज्य के चुनाव के लिए राष्ट्रीय स्तर पर आप जनगणना कराएंगे, कैसी सोच है ये इन नेताओं की या विपक्षी दल के नेताओं। अगर हम लोग को इसका राजनीतिक लाभ लेना होता तो हम लोग 10 महीने पहले इसकी घोषणा करते हैं ना, चुनाव से पहले करवाते, ताकि लोकसभा में हम लोग को इसका लाभ मिलता। बट उचित समय पर उचित फैसला लेने के लिए ही मेरे प्रधानमंत्री की कार्यशैली जानी जाती है, और अब दिस वॉज द नीड ऑफ द आवर, और इसलिए ये फैसला लिया गया है।